सीता राम 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 राजा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम
जय पार्वती पते हर हर महादेव। मार्गदर्शित मुक्त श्रोतागण माता बहनें कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन श्रेष्ठ महाभारत यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की अद्भुत महिमा है। कल की कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान ने बाल चरित्र के लिए भांति भांति प्रकार से पूर्ण किया। बाल चरित्र हरि बहुविधि कीना, बाल चरित्र को भगवान ने किया। जवान अवस्था में जब भगवान पहुंचे तो यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का संपन्न हुआ। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, भय कुमार जबई समझाता। जब कुमार अवस्था में पहुंचे तो यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तब तक हम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। गायत्री मंत्र जो है वेद मंत्र, सूर्य उपासना का मंत्र। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक उस मंत्र को नहीं जपना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात ही उस मंत्र का जाप कर सकते। यज्ञोपवीत संस्कार में 3 धागे होते, 3 ऋण हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृभूमि ऋण। यद्यपि मां के ऋण से तो उऋण नहीं हो सकते, किंतु 3 ऋण हमारे ऊपर हैं। 3 ऋण, इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार। भगवान वेद पढ़ते हैं और वेद पढ़ करके अपने छोटे भाइयों को सुनाते। वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहि अनुजहि समझाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहि अनुजहि समझाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहि अनुजहि समझाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी वेद पढ़ करके सुनाते हैं अपने छोटे भाइयों के लिए। मतलब क्या, अपने से जो छोटे हैं उनके लिए अच्छी बातें सिखाओ सुनाओ। व्यसन आप करते हैं, कोई नशा करते हैं तो छोटे बच्चों के सामने बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा तो वो खुद करेंगे। बच्चे को आप छोटा बिल्कुल मत समझो। ऐसी बातों को बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। नशा व्यसन बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, दूर करो। हालांकि हमारे कहने से आप नहीं छोड़ोगे, कर रहे तो करो, लेकिन बच्चों के सामने मत करो, उसका गलत प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट। बच्चे का कैचिंग पावर बड़ा मजबूत होता है। बड़े बड़े गालियां देते हैं, छोटे बच्चे सुन लेते हैं, वो भी देना शुरू कर देते हैं। सीख गया कि नहीं? जो देखेंगे बालक वो उनके जीवन में घटना घटेगी।
बहुत पुराने समय में एक नाटक आता था शक्तिमान, गोल गोल करके घूमता, बच्चों ने देखा, गोल गोल करके घूमे, छत से नीचे गिरे, हड्डी पसली टूट गई, अस्पताल में पड़े, कुछ मर गए। ऐसा चित्र अगर नहीं देखते तो ऐसा चरित्र कैसे बनता? चित्र से चरित्र बनता है, चित्र ही चरित्र का जन्मदाता है, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। चित्र संसार को बिगाड़ने में मुख्य भूमिका अगर किसी की रही है तो टेलीविजन की रही। धीरे 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 पुराने जमाने में फिल्में बनती थी, इतनी अच्छी फिल्म बनती थी कि एक परिवार एक साथ बैठ करके देख लेता एक मूवी। किंतु आज मर्यादा खंडित हो गई, ऐसी फिल्में बनने लगी कि एक साथ पूरा परिवार एक मूवी को साथ बैठ कर नहीं देख सकता। ऐसी मर्यादाएं खंडित हो गई। व्यक्ति सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूर रखें, यही समझदारी। क्या करें? राम जी वेद पढ़ते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं अपने छोटे भाइयों के लिए। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजई समझ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चरित्र हमने आपको गा करके सुनाया, आगे की कथा मन लगा करके सुनो। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आदि कथा मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आदि कथा सुनो मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये चरित्र हमने आपको गा करके सुनाया है, आगे की जो कथा है वो ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा की दो पद्धतियां हैं, एक व्यास पद्धति, एक नारदीय पद्धति। व्यास पद्धति में संगीत वगैरह नहीं होता, सीधे कथा सुनाते जाते। बहुत पुराने जमाने में आपने देखा होगा। एक नारदीय पद्धति, नारदीय पद्धति ऐसी होती है कि नारद जी गा करके भगवान की कथा को सुनाते। नारद जी के हाथ में वीणा है तो गा करके कथा को सुनाते। इसलिए यह सब चरित्र कहा मैं गाई, तो गाया। गाइए प्रभु के नाम के लिए। नींद वगैरह आ जाती है तो बीच बीच में थोड़ा कीर्तन संकीर्तन हो जाता है तो नींद खुल जाती। और कथा में तो अक्सर नींद आती, घर में आए नहीं आए तो कथा में जरूर आती। हाँ, कथा में तो नींद आ जाती, निद्रा देवी। तो आगे की जो कथा है वो मन लगा करके सुनो। कथा मन को ही सुनानी, शरीर को नहीं सुनानी, आत्मा को नहीं सुनानी। कथा तो इस मन को सुनानी है। ये मन ही चंचल है,
चंचलम ही मना कृष्णा। कथा कान से नहीं, कथा तो ध्यान से सुनो, मन लगा करके कथा को सुनो। आगे कथा सुनहु मन लाए। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते? बक्सर के क्षेत्र में रहते। बक्सर बोले तो आज का बिहार। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। बसहि विपिन सुर आश्रम जानी। श्री राम जय जय राम। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करनी। श्री राम जय राम। अति वारी तुम्हारी डरनी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बसहि विपिन सुर आश्रम जानी। श्री राम जय राम। श्री विश्वामित्र जी महाराज कैसे हैं? बोले बड़े ज्ञानी। ऋषि मुनि पहले जंगलों में रहते थे, अब आजकल तो जंगलों में भी 5 स्टार होटल खुल गए और जंगलों में भी रह नहीं सकते। अब नाम बचा है हिमालय। तो हिमालय में भी जाके आप देखो तो ऐसे ऐसे होटल बन गए कि मत पूछो। पहले जंगल में शेर, चीता, भालू वगैरह रहते थे, आजकल कहाँ बचे। जंगल में भी जाना तो परमिशन लेनी पड़े, ऐसा समय आ गया। श्री विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, संतों का कर्म। जो परमार्थी है वही संत है, जो समाज के हित में अच्छे कार्य कर रहा है वही संत है। संत की परिभाषा श्रीमद् भागवत कथा में लिखी। देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा कि संत किसको कहें, तो श्री कपिल देव जी महाराज ने कहा कि तितिक्षवा, जो सहन करे। कारुणी कहा, जिसके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। सुहृदय, इसका हृदय शुद्ध है। सर्वदेही नाम, सब देहधारियों के प्रति। अजात शत्रुवाद, इसका कोई शत्रु नहीं है, इसका कोई मित्र नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही संत है भैया। साधवा साधु भूषणा, वही साधु। पर कार्य तीति साधु, दूसरों के कार्य को जो साधे उसका नाम है साधु। तितिक्षवा, सहन करे, वो है साधु। यही संत की परिभाषा है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। संत लोग भी जीवन अपने लिए नहीं जीते, जगत के लिए जीवन जीता है वो है संत। मठ मंदिर आश्रम अस्पताल बना करके संसार से चले गए बड़े बड़े संत। काम ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग याद करें। 35 मंजिल का मकान बना के भी जाओगे तो संतान वही कहेगी जो कहती। एक छोटा मंदिर भी बना करके चले जाओगे, नाम अमर हो जाएगा। ये मंदिर उसने बनवाया था। तो काम ऐसा करके जाओ कि लोग याद करें। और लोग याद करते किसे? जिसने संसार के लिए कुछ किया उसे ही याद करते। जो परमार्थी है वही संत है। यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ये परमार्थ का विषय है। यज्ञ करते तो बारिश अच्छी होती, बारिश अच्छी होती तो खेती अच्छी बनती,
खेती अच्छी बनती तो किसान का लाभ होता, किसान का लाभ होता तो सारे देश का लाभ होता, सारा देश आगे बढ़ता तो विश्व का लाभ होता। तो ये पारमार्थिक विषय है। भजन कम हुआ कि भूकंप आ गया, भजन कम हुआ कि ज्वालामुखी फट गया, भजन कम हुआ कि अतिवृष्टि हो गई। ये ऐसे होता है। पाप अधिक बढ़ता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए पाप तो हो ही रहा है, हम पुण्य करें, हम पुण्य करें। किसी ने कहा कि अकेले से क्या होगा? अरे बहुत कुछ हो जाता है। अकेला दीपक ही काफी। माना कि अंधेरा घना है, पर एक ज्ञान का दीपक जलाना कब मना है। माना कि अंधेरा घना है। यज्ञ करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, तो अकेले नहीं, परमार्थिक पारमार्थिक। जहां जब जग जोग मुनि करहि, अति मारी स्वभाव हुई डरे। अब देखिए, रावण ने कह रखा था, कोई भजन नहीं कर पाए, जप नहीं कर पाए, तप नहीं कर पाए। तो श्री विश्वामित्र जी को मन में चिंता हो गई और श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, राधि तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधि तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि कमलहि निश्चर पापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधि तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधि तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम कह रहे थे कि जो परमार्थी है वही सब है। परमार्थ मतलब सबका उद्धार। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, असुर वृत्ति है, असुर वृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति क्या है? जो केवल अपने लिए जीते, केवल अपने ही सोचते, दूसरे का नहीं सोचते, दूसरे का बुरा सोचते। यह है आसुरी प्रवृत्ति। जैसे रावण स्वयं तो त्रिपुंड लगाता है, किंतु किसी दूसरे को चंदन नहीं लगाने देता। यह है आसुरी प्रवृत्ति। रावण स्वयं तो यज्ञ करता है, किंतु किसी दूसरे को यज्ञ नहीं करने देता। यही है आसुरी प्रवृत्ति। रावण स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता है, किंतु किसी दूसरे के लिए शंकर जी का पूजन नहीं करने देता। इसी का नाम है आसुरी प्रवृत्ति। उसने नियुक्त कर रखा है किसको? मारी सुबाहु को। कोई यज्ञ न कर पाए, कोई जप न कर पाए, कोई तप न कर पाए। तो मारी सुबाहु आदि आते हैं तो यज्ञ को विध्वंस कर देते, यज्ञ को विध्वंस कर देते। सुनी मारीच निशाचर क्रोही। सेना को इकट्ठा किया, चलो यज्ञ को विध्वंस कर दो। रावण खुश हो गया, खुश हो गया रावण, बहुत बढ़िया किया। तो जहां जब यज्ञ जोग मुनि करे, यज्ञ करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, तो करने नहीं देते। अति मारीच सुबाहु डरहि। मारी सुबाहु आदि आ जाते हैं और यज्ञ को करने नहीं देते हैं। तो श्री विश्वामित्र को चिंता हुई, दुख हुआ। हम जो करना चाहते हैं, जब हम वो नहीं कर पाते हैं,
ऐसी स्थिति में मन में चिंता होती है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। मन में चिंता हो, चिंता तो मन ही करता है। चिंता नहीं, जीवन में चिंतन को बढ़ाओ। चिंता करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। किंतु संतों की जो चिंता होती है वो भी अपने लिए नहीं, उनकी चिंता भी पारमार्थिक होती। स्वामी विवेकानंद जी संत बने तो जाने लगे आज्ञा दो, कहाँ? बोले हिमालय। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रोका, कहा सुनो, समाज को देखो, संसार को देखो, दर्शन करके आओ। जब समाज को देखा तो कोई बेचारा भूख से व्याकुल है, भूखा ही मर गया। किसी के पास दवा नहीं है, अस्पताल के गेट के बाहर ही मर गया। तो नहीं 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 नहीं, समाज की सेवा करना भी धर्म है। केवल हिमालय में रह करके तपस्या करना वो तो धर्म है, लेकिन इस समाज की सेवा करना भी धर्म है। तो एक ऐसे अस्पताल का निर्माण किया जहां बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो जाता है, रामकृष्ण मिशन। और जल्दी स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। 2-3 शाखाएं खुल पाई, एक कलकत्ता, एक वृंदावन, ऐसे कुछ कम शाखाएं खुल पाई, और वो संसार को छोड़ के गए। अधिक जीते तो भारत की स्थिति आज अलग होती। ऐसे श्रेष्ठतम श्री विवेकानंद जी थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ने बड़े बड़े अस्पताल बनवा दिए। उनके सहयोग किया निवेदिता ने। आप आगे तो बड़ो, सहयोग मिलने लगेगा। भावना अच्छी हो तो लोग भी सहयोग करते। ऐसे श्री स्वामी विवेकानंद। तो मन में चिंता हुई, संत लोग भी चिंता करते, लेकिन संसार की भी चिंता करते। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। आंख बंद की बैठे हैं, ध्यान में जब भगवान दिखाई देने लगे तभी भक्ति सफल। अरे जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हर तरफ नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए। तब इतना समझ लेना,
सदगुरु की महिमा है। हम इन्हें जानते, लेकिन ये इन्हें जानते, हम इन्हें नहीं जानते। हमारी पहचान इन्होंने इनसे करवा दी। ये मध्य की भूमिका ही सदगुरु की है, ये मध्य की भूमिका ही संत की है। भक्त को भगवान से मिलाना ये कार्य ही संत करते हैं, ये कार्य ही संत करते हैं। सच्चा संत तुमको मिल गया तो तुमको भगवंत प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसी महिमा है संतों की। संतों का काम है जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देते। संत ही तो है जो भजन करना सिखाते। दो चीज संसार में दुर्लभ, एक कथा, एक संतों का समागम। तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के ग्रह होए। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम और हरि कथा दुर्लभ है। आप लोग कहोगे गली गली में कथा हो रही है। अरे भैया कथा नहीं हो रही है, कथा तो भगवान की है, कथा नहीं हो रही। आजकल तो बवंडर बना लेते, कथा का तो नाम है, कथा भी प्रोफेशनल हो गई। कथा की जगह पर तमाशे ज्यादा होने लगे। पहले कथा होती थी, आजकल कथा के नाम पे तमाशे हो रहे। कथा तो कथा है, कथा भगवान की, व्यथा संसार की है। व्यास मंच पे बैठ करके सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादा सांसारिक बातें करनी नहीं चाहिए। कथा ही तो अनंत है भगवान की, कहाँ तक पार पाया जाए, ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। संत तो बहुत है, लेकिन वास्तविकता में जो संत है उसकी पहचान आपको नहीं। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो वास्तविकता में कथा होती है उसकी जानकारी हमें नहीं। कथा और संत ये जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि पहली भक्ति संतों का संग कर लो, और दूसरी भक्ति है कि कथा को सुन लो। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन है, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम जप करो, रूप का दर्शन करो, लीलाओं को सुनो और धाम में जाकर के निवास करो। ऐसी महिमा है। ध्यान में जब भगवान दिखाई देने लग जाए तभी समझना कि भगवत कृपा हो गई। अधिकतर ध्यान में बहुत सारी चीजें दिखाई देती, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता है। एक सज्जन ने कहा मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते तो गलत गलत विचार मन में आते हैं, क्या करें? कुछ मत करो, घबराओ मत। क्या है कि शुरू में मैला पानी आता है, धीरे धीरे पानी साफ हो जाता है, वो प्रारंभिक दशा है। आप बिल्कुल मत डरो, आप तो प्रभु में लीन हो जाओ, दर्शन करो, अपने आप विचार की शुद्धि हो जाएगी अपने आप। मंदिर का जो वातावरण होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, आपने देखा है, मन को शांति मिलती, तरंगे। क्योंकि साधारण व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, मंदिर में जो तरंगे हैं निकल रही हैं बड़ी अद्भुत। इसका उल्टा है अस्पताल, अस्पताल में भी जो तरंगे निकल रही हैं वो खतरनाक होती। अस्पताल में ऐसा लगता है कब घर पहुंचे। स्वस्थ हो तो बीमार हो जाते, कोई रुकना नहीं चाहता। अस्पताल में कई बार लोग इतने चतुर होते कि रिश्तेदार को बिठा देते कि तुम यहाँ रुको रात। तो अस्पताल ऐसी जगह जहाँ रुकना नहीं चाहता कोई। अस्पताल में फील होने लगता है कि हमें रोग हो गया, महसूस होने लगता है। मानसिक रोग ग्रसित, तो वहां भी तरंगों का ही खेल है। तरंग है, मंदिर में भी तरंग है, मंदिर में सतोगुण की तरंग है।
दर्शन करो, मन शुद्ध हो जाता है। अस्पताल में मन घबराने लगता है, हार्ट रेट तेज हो जाती है अस्पतालों में, और मंदिर में शांति मिलती है। आप देखिए अस्पतालों में बीपी बढ़ने लगता है, कम हो जाता है, मंदिर में बिल्कुल बराबर मामला रहता है। दोनों जगह ही तरंगों का खेल है। तरंगे वहां का जो वातावरण है उसका खेल है। तो आप देखिए श्री विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा, परमात्मा दिखाई दे गए। प्रभु अवतरे हरण महिबारा, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु अवतरे हरण महिबारा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु अवतरे हरण महिबारा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को ध्यान में परमात्मा दिखाई देने लग जाए तभी समझना भक्ति सफल हो गई, अब भगवत प्राप्ति होने वाली। ध्यान संसार नहीं, ध्यान में परमात्मा दिखे। प्रभु अवतरे हरण, भगवान का अवतार हुआ पृथ्वी का भार हरने के लिए। जिस दिशा में ध्यान गया उसी दिशा में चलने लगे। चलते 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 भगवान को खोजो मत भगवान में खो जाओ। खो जाओ से जाता है जो खो गया हो। भगवान नहीं खोए तो हम जा पहुंचे से अयोध्या। ये तीर्थ है, सब नहीं जा पाते, सब कथा नहीं सुन पाते, सब अयोध्या नहीं जा पाते, सब तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाते। जीवन निकल जाता है, संसार छोड़ के चले जाते। कुछ लोग ही अयोध्या जा पाते हैं, वृंदावन जा पाते हैं, चार धाम की यात्रा कर पाते हैं, कथा को सुन पाते हैं, सब नहीं। तो बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, वही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। ये अंदर से लगने लगता है। सब समझेंगे नहीं, सब जानेंगे नहीं, कुछ लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। समाज में बुद्धिमानों की संख्या कम है, बहुत कम। आप देखो जो फिल्म फूहड़ फंती की है, जिस फिल्म में फालतू चीजें भरी हैं वो फिल्म हिट हो जाती, और जो फिल्म समझदारी की है वो फिल्म फ्लॉप हो जाती। मतलब क्या? समाज में बुद्धिमानों की संख्या कम है, इसलिए बुद्धिमानों की भीड़ नहीं होती। भीड़ में बुद्धिमान गिने चुने होते हैं। भीड़ में भी बुद्धिमान गिने चुने होते, गिने चुने। बुद्धिमानों की भीड़ नहीं होती। एक शिक्षक ने एक बालक से पूछा, बोले एक किसान के यहाँ 20 भेड़ें हैं, घर के आंगन की दीवार को लांघ करके एक भेड़ अगर भाग जाए तो कितनी भेड़ें बचेंगी? लड़के ने कहा एक भी नहीं। क्यों? बोले गणित के हिसाब से उत्तर गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव के हिसाब से उत्तर बिल्कुल सही है। मैं खुद किसान का लड़का हूँ, मेरे घर में ही भेड़ें पली हैं। एक भेड़ जहाँ को चली जाती है, सारी भेड़ें पीछे पीछे वहीं को चली जाती है। बात ठीक है।
भीड़ को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। भीड़ को अधिक महत्व कमजोर व्यक्ति देते थे। अकेले ही जन्म हुआ है, अकेले ही हो, अकेले ही सिंहासन पर बैठोगे तो अकेले ही मरोगे। कौन मरेगा तुम्हारे साथ? अकेले ही तो जन्म हुआ है, सब कुछ अकेले ही करता है। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होते हैं भीड़ को अधिक महत्व देते। भीड़ कुछ करने वाली नहीं है, आप अकेले ही हैं, इस बात को जानो। इसलिए हमको क्या करना है, ये बहुत महत्व की बात है। श्री विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे श्री अयोध्या तो राजा ने स्वागत सम्मान किया, बड़े खुश हो गए। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्राह्मणों का समाज लेकर के राजद्वार पर सम्मान करने के लिए श्री दशरथ गए। अतिथि कौन? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं, जो एकदम से आ जाए वो अतिथि। अतिथि आगमन की कोई तिथि निश्चित नहीं, फिक्स नहीं, बिना फोन किए, बगैर सूचना दिए, एकदम से द्वार बजे, आपने खोले, अरे आप अतिथि, वो है अतिथि। अतिथि देवो भव, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए, द्वार पर संत आए, ये भी भाग्य की बात है। बार बार कथा में कहते हैं, घर में डॉक्टर साहब, वकील साहब और थानेदार साहब आए तो समझना पापों का उदय, और घर में कोई संत पधारे तो समझना पुण्यों का उदय। जिनके ग्रह पावन भये, संत पधारे आए। सुंदरकांड में लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। जब तक पुण्य इकट्ठे नहीं होते तब तक संत मिलते ही नहीं। पुण्य इकट्ठे होंगे तो संत भी मिल जाएगा और सत्संग भी मिल जाएगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचलम तो पुरुषो यदावै। अनेक जन्मों के भाग्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग मिलता है। पुण्यों से संत मिलते हैं और सत्संग मिलता है। पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। चरण पखार कीन अति पूजा, मोह समाज धन्य नहीं पूजा। मेरे जैसा धन्य बड़भागी कोई दूसरा नहीं है। आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भाव होना चाहिए, संत सेवा करने का भाव होना चाहिए। ये देखने में तो साधारण लगते हैं, गाय माता घूम रही है साधारण लगती है, संत भी विचरण कर रहे साधारण लगते हैं, ब्राह्मण देवता भी घूमते हुए मिल जाएं साधारण लगते हैं, किंतु ये सब साधारण है नहीं। इन्हीं के लिए तो भगवान इस धराधाम पे आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। साधारण नहीं, किंतु देखने में साधारण लगते। अब गाय घूम रही है
साधारण ही तो लगती। ब्राह्मण देवता घूम रहे, संत महंत घूम रहे, लेकिन इनकी महिमा को जानो आप। और महिमा को सब जानते ही नहीं। जिसने इनकी महिमा को जान लिया उसका ही जीवन धन्य हो गया। सब महिमा को नहीं समझ पाते, सब नहीं जान पाते। हीरे को सब कैसे जाने? हीरा तो हीरा है। एक लड़का गया, बोले ये हीरा ले लो, हम 2 दिन से भूखे हैं, खाना दे दो। एक ने कहा पागल हो, ये कांच का टुकड़ा लेके सवेरे सवेरे आ गए, हीरा ले लो, चलो जाओ आगे। तो फिर गया, एक सब्जी वाले से कहता कि 2 दिन से भूखे हैं, कुछ फल फ्रूट्स दे दो, ये हीरा ले लो। उसने देखते ही कहा हम ही मिले तुम्हें सवेरे से बुद्धू बनाने को, हीरा ले लो, चल भाग दो। एक होटल पे गया, बोले समोसा दे दो, हीरा ले लो। अरे बोले पागल, कांच का टुकड़ा लेके आ गया, हीरा ले लो, हीरा ले लो। मारा मारा घूम रहा था, तभी एक सोनी जी की नजर पड़ी, जोहरी। उसने जरा ये क्या लेके घूम रहे? हीरा है। बोले वास्तव में ही है, भूख लगी है, 2 दिन से भूखे हैं। बोले एक होटल खुलवा देते हैं, बेचते रहना, खाते रहना, ये हमें दे दो। जो जान गया महिमा के लिए वो धन्य हो गया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। बिको मगर अनमोल हो। अब जोहरी ने वो हीरा अरबों रुपए का बेच दिया, लेकिन सबको पहचान नहीं थी। तो सब कैसे पहचानते? पहचान आवश्यक है। महिमा सब नहीं जान पाते। साधु की महिमा, संत की महिमा, ब्राह्मण की महिमा, गौ माता की महिमा, तुलसी की महिमा तो साक्षात देवता है, साक्षात देव। माता पिता की महिमा ये साक्षात देवता है। पूछा है हाथ जोड़ करके, महाराज कैसे आपका आगमन हुआ है? हम क्या कर सकते हैं? कि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करके लाऊं गुबारा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करके लाऊं गुबारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करके लाऊं गुबारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन कैसे हुआ? कहूँ तो करत न लाभ गुबारा, जो कहेंगे वो कर देंगे। बहुत प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, यही सूत्र। अभी कह रहे जो कहोगे सो कर देंगे, आप कहो हम मना करेंगे। बहुत प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावे मोह, हमको असुर लोग सताते हैं। मैं जाचन आयो नृप, तो जांचने के लिए हम आए, जांचने के लिए।
जैसा आपका नाम सुना है आप वैसे हैं कि नहीं? नाम क्या सुना? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म को जानने वाले गुणवान ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये गुण है श्री दशरथ जी के, जिनके हृदय में भक्ति निवास करती, जो बहुत ज्ञानी, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते। तो जैसा आपका नाम सुना है आप वैसे हैं कि नहीं? तो मैं जाचन आयो न तोहे, मैं जांचने के लिए आया हूँ। और अगर जाको या पढ़े तो याचना करने के लिए आया हूँ। मैं याचन आयो न तो, कहीं कहीं जाको या भी पढ़ते, कहीं कहते यज्ञ, कहीं कहते यज्ञ, कहीं कहते जमुना, कहीं कहते यमुना, कहीं कहते जमराज, कहीं कहते यमराज, कहीं कहते जजमान, कहीं कहते यजमान। हम तो अगर जा पढ़े तो जांचने के लिए आए, और या अगर पढ़े तो याचना करने के लिए आए। मैं याचन आयौ नृप तो ही। संत क्या मांगेगा? राम। और क्या मांगेगा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वरण हो सनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज समेत रघुनाथा, निश्चर वरण हो सनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वरण हो सनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, श्री लक्ष्मण जी को दे दो और श्री राम जी को दे दो। संत केवल भगवान को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। दशरथ जी ने खूब कहा कि राम में 2 शब्द है तो 2 शब्द का कुछ भी मांग लो, भूमि मांग लो, ये हमारे क्या काम? मरने के बाद भूमि यहीं रह जाएगी कि नहीं? जिनके हजारों बीघा जमीन थी, मरने के बाद 1 भी बीघा ले जा पाए क्या? यहीं रह जाएगी भूमि, हमारे क्या काम? मांगहु भूमि धेनु, गाय दे देंगे, गाय भी नहीं चाहिए। धन, तो धन भी नहीं चाहिए। कोसा, सर्वस आज देव सहरोसा। ये संसार हम ऊपर नहीं ले जा सकते, धन मरने के बाद कोई नहीं ले जा सकता। मरने के बाद क्या ले जा सकते हैं? उसी का नाम है राम। मरने के बाद वही तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, वही राम नाम का धन है। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। जानने वाले, समझने वाले, जानने वाले भी जानेंगे, सब जान नहीं सकते, सब समझ नहीं सकते। प्रभु की लीला ऐसी अद्भुत, माया इतनी प्रबल है जो माया में उलझ जाते, इसीलिए सुलझ नहीं पाते, परम सत्य से दूरी हो जाती।
ये असत्य संसार ही सत्य लगने लगता है, जबकि ये संसार असत्य है। मरने के पश्चात ये असत्य संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, साथ जाने वाला कोई नहीं। एक राजा की 4 रानियां थी, 4। पहली भी बात करती थी, बोलती थी, दूसरी भी मिलती थी, तीसरी भी बातचीत करती थी, लेकिन चौथी जो रानी थी, राजा उसकी तरफ देखता ही नहीं था। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। राजा का मृत्यु काल आया तो राजा ने पहली रानी से कहा, हम मरने वाले हैं, तो तुम क्या हमारे साथ चलोगी? तो पहली रानी ने कहा कि हम तो केवल शमशान तक ही जा सकते, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो राजा ने सोचा दूसरी वाली रानी जाएगी। राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि हम मरने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? बोले हम तो घर की दहलीज के बाहर भी नहीं जाएंगे। तीसरी रानी से पूछा कि हम मरने वाले हैं, तुम साथ चलोगी? बोले तुम मरो तो हम और कहीं जाएं। तो चौथी रानी उसकी तरफ देखता ही नहीं था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई इससे पूछे। तो चौथी रानी ने खुद ही पूछ लिया, बोले इतने उदास हो, क्या हो गया? तो राजा ने कहा मरने वाले हैं। तो हमने पूछा कि तुम हमारे साथ चलोगी? चौथी रानी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति की ये 4 रानियां हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से समझना, हर व्यक्ति की 4 रानियां हैं। पहली रानी ने कहा कि हम केवल शमशान तक जाएंगे। पहली रानी है ये संसार, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे अपने हैं। ये तुम्हारे साथ मरने के बाद नहीं जाएंगे, ये तुम्हें शमशान तक छोड़ देंगे बस। दूसरी रानी है व्यवहार, तुम कैसे जिए घर वालों को पता है, वो घर की दहलीज को भी नहीं नाकेंगे। वो तीसरी रानी ने कहा कि तुम मरो तो हम और कहीं जाएं। वो तीसरी रानी है पद। पद पद मतलब कुर्सी। कुर्सी खाली कहाँ रहती? कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। कोई मंत्री जी मर जाए तो कोई दूसरे को मंत्री बना देंगे, कहाँ खाली रहेगी? वो पद के पीछे पागल, पद मिल जाए, कुछ नहीं तो अध्यक्ष ही बना दे, कुछ नहीं तो उपाध्यक्ष ही बना दे, लेकिन ये पदवी मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और चौथी जो रानी है, जिससे राजा बोलता भी नहीं, उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसका नाम है धर्म। अच्छा, इन तीनों को संभालने में लगे रहते हैं। हम कितने व्यवहार बना लें, कितने अच्छे से जीवन जी लें, कोई पद मिल जाए, जबकि ये तीनों साथ नहीं जाएंगे। साथ अगर कुछ जाएगा तो उसी का नाम है धर्म, और उसकी तरफ व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं करता। मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, माथा झुकता ही नहीं। और गजब की बात सुनो कि मरने के बाद ये धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। ये जीवन परमात्मा ने क्यों दिया है तुम्हें? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है, और इसको सोचना। कितनी योनियां भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, और मनुष्य ही श्रेष्ठतम है जो मुक्त हो सकता है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए भगवान ने ये साधन दे दिया है, मनुष्य का रूप। उपाय न जही पर लोग सवार है, इसको पाकर के भी हम उस लोग को न संवार पाए। हमसे बड़ा बुद्धू कौन? सेवक बनो, प्रभु की सेवा करो। अरे नौकर रख ले सावरे, हमको भी एक बार
चलता रहे परिवार, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। 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 झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले, नाव पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले, नाव पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। वो मुझे इतनी तनख्वाह देना, मुझे इतनी तनख्वाह देना, बस चलता रहे परिवार, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा कर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। वो मुझे इतनी तनख्वाह देना, मुझे इतनी तनख्वाह देना, बस चलता रहे परिवार, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से टकराते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। वो मुझे इतनी तनख्वाह देना, मुझे इतनी तनख्वाह देना, बस चलता रहे परिवार, नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। ओ नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। नौकर रख ले सामने हमको भी इतबार। बाके बिहारी लाल की जय। सेवक बनो, प्रभु के सेवक। जगत की सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो,
गाय की जय हो। जय होने से क्या होगा? अरे भाई गाय की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अपने से जो बड़े हैं वो सेवा के अधिकारी हैं, अपने से जो छोटे हैं वो कृपा के अधिकारी। जैसे कुत्ता है तो उसकी सेवा नहीं कर सकते, वो कृपा का अधिकारी। गौ माता सेवा की अधिकारी, अपने से बड़ों की सेवा की जाती, छोटों की नहीं। छोटे कृपा के अधिकारी होते हैं और बड़े सेवा के अधिकारी होते हैं। अपने से जो भी बड़ा है उसकी सेवा करो। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करे, पत्नी का कर्तव्य है पति देवता की सेवा करे। सेवा से संसार प्रसन्न होता है, सेवा से परमात्मा प्रसन्न होते। सेवा संसार की करो, प्रेम परमात्मा से करो, अपनी खोज करो, खोज अपनी करो।